अगर आपके मोबाइल का डेटा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है तो आज आपको 3-4 ऐसा सेटिंग बताएंगे जो कि आपके मोबाइल में ही दिया हुआ है। अगर उसे आप कर लेते हैं तो आपका जो डेटा है वो बहुत कम खर्च होगा और हो सकता है आपका डेटा दिन भर चले। क्योंकि देखिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास में ब्रॉडबैंड सेवा है तो उनका ये प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने डेटा को यूज कर रहे हैं, बिल्कुल अनलिमिटेड वे में यूज करते हैं। लेकिन जिनके पास में डेली का 2 GB 3 GB 1.5 GB इस तरह से डेटा मिलता है, उनके साथ में प्रॉब्लम हो जाता है कि उनका डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो डेटा यूज नहीं कर रहे होते मोबाइल में, वो अपने मोबाइल को स्टैंड बाई में रखते हैं और फिर थोड़ा देर के बाद देखते हैं तो आपका जो डेटा है वो खत्म हो चुका होता है। तो ऐसा होता क्यों है, आखिर ऐसा इन सब चीज़ों का बचाव क्या है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम है कि आपका डेटा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। आप अपने मोबाइल में सर्च कीजिए, सेटिंग में जाकर सर्च कीजिएगा, यहाँ पे डेटा सेवर, कुछ इस तरह से डेटा सेवर सर्च कीजिएगा। आपके पास में आ जाएगा डेटा सेवर, इसे ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके पास में आ जाएगा डेटा सेवर का ऑप्शन। इस तरह से इसको, ये ऑफ होगा आपके मोबाइल में, इसको ऑन कर देना है। दूसरे सेटिंग के लिए आपको करना क्या है, आपके मोबाइल में ये फोटो वाला ऑप्शन होगा, गूगल फोटो का ऑप्शन होगा, हर किसी के मोबाइल में होता है। इसको ओपन करना है कुछ इस तरह से। और जो ऊपर में प्रोफाइल है, जिस ईमेल आईडी से लॉगिन है उस ईमेल आईडी का प्रोफाइल ऊपर में दिखेगा, इसको ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे फोटो सेटिंग है ऑप्शन, इसको ओपन करना है। कुछ इस तरह से ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन है, बैकअप का ऑप्शन पे क्लिक करिए और थोड़ा सा नीचे पर स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे देखिएगा मोबाइल डेटा आएगा, यहाँ पे मोबाइल डेटा यूजेज है या फिर आपके पास में कुछ और इस तरह से नाम आ सकता है। तो मोबाइल डेटा यूजेज पे क्लिक करना है इस तरह से। और यहाँ पर देखेंगे 50 MB 100 MB अनलिमिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मतलब कि ये हुआ कि जो डेली का जो आपका डेटा होगा वो मैक्सिमम 100 MB आप यहाँ से यूज़ करवा सकते हैं, या अनलिमिटेड जितना भी डेटा आपके पास है मोबाइल डेटा है वो यूज़ कर सकता है। यहाँ पे सेट करने का होता है, तो यहाँ पे क्या करना है, नो डेटा पे आपको सेट कर देना है। इससे होगा क्या कि जब भी आपके पास में कोई वाईफाई होगा, जब भी आप किसी का वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका फ़ोटो गूगल में अपलोड होगा और वहाँ पे स्टोरेज में आपका फ़ोटो अपलोड होगा, तो आपका जब मोबाइल का जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। ज़्यादा सेटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए करना क्या है, आपको अपना व्हाट्सअप ओपन करना है। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको स्टोरेज एंड डेटा, इसको ओपन करना है। ये देखिए यहाँ पे सबसे नीचे अब आएंगे तो यहाँ पे अब 3 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में है तो इसको ओपन करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके रखेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता नहीं है और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका मोबाइल का डेटा को जो एक्सेस होगा व्हाट्सएप का डाउनलोड करने के लिए, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट पर रखिएगा। ये तीनों ऑप्शन को यहाँ पे अनटिक कर दीजिएगा, उसको ओके कर दीजिएगा। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, सेकंड वाला जो ऑप्शन है व्हेन वाईफाई कनेक्टेड ऑन, यहाँ पे क्या होगा, सभी पे क्लिक कर दीजिए। जब भी किसी का वाईफाई कनेक्ट करते होंगे तो ऑटोमेटिकली जितना फोटो आपका व्हाट्सएप में फोटो वीडियो जो है वो सब कुछ यहाँ से डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब भी आप किसी का वाईफाई में कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, आपका मोबाइल का डेटा यूज नहीं होगा। इसके बाद इसको करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे वेन रोमिंग है, इसको नो पे क्लिक कर दीजिए, इसको हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सेटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में वाईफाई नहीं है तो आप इस तरह सेटिंग करके रखिएगा, और अगर आपके पास वाईफाई है तो आप अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं। चौथे सेटिंग के अलावा क्या करना है, फिर से आपको अपने सेटिंग में जाना है। इस तरह सेटिंग में जाने के बाद सर्च करना है यहाँ पे ऑल ऐप्स। ऑल ऐप्स जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास में फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऐप्स पे क्लिक कर देना है। और आपके पास में जितना सारा ऐप है यहाँ पे सी ऑल, यहाँ पे कर देना सी ऑल ऐप्स पे। अब आपको इसमें से जो भी ऐप एप्लीकेशन बहुत कम यूज करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो आपके बैकग्राउंड डेटा को यूज ना करे, क्योंकि होता क्या है कि आपको पता भी नहीं चलता है, और आपका जो इन सब सारे जो एप्लीकेशन है, जब भी कोई अपडेट आता है इन सारे एप्लीकेशंस में बिना आपसे पूछे वो आपके बैकग्राउंड में आपका डेटा जो है वो यूज कर लेता है और खुद ब खुद ये अपडेट हो जाता है और आपका डेटा ख़त्म हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ से आप जिस किसी को भी यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, तो यहाँ पे करिए क्या, मान लीजिए यहाँ पे एयरटेल है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है और देखेंगे यहाँ पे आएंगे मोबाइल डेटा एंड वाईफाई, इस पर क्लिक करना है। देखेंगे यहाँ बैकग्राउंड डेटा है, इसको ऑफ कर देना है। जिस किसी भी ऐप को आपको बंद करना है बैकग्राउंड डेटा को, वहाँ से इसे इस तरह से बंद कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका जो डेटा है बैकग्राउंड में वो यूज़ नहीं होगा। चाहे किसी भी डेटा को आप यूज़ कर रहे हैं, किसी का भी, तो मोबाइल डेटा वाईफाई क्लिक करना है या यहाँ पे बैकग्राउंड डेटा को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड डेटा यूज नहीं होगा और आपका डेटा ज़्यादा देर तक। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा।